नमस्कार विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कक्षा 5 की हिंदी पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है हंसी का पिटारा, यानी कि एक बड़ा सा पिटारा है जिसमें आप जी भर के हंस सकते हैं। उसमें कई सारे चुटकुले हैं। तो आज हम इस पाठ में चुटकुलों को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको 2 चुटकुले सुनाऊंगी। विद्यार्थीगण, तिमिर और प्रकाश वो दोनों मित्र है। वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तभी तिमिर ने कहा, यदि हमें कुछ देखना हो तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। प्रकाश ने कहा, नहीं, मुझे तो बंद आंखों में भी दिखता है। तिमिर ने कहा, अच्छा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बताओ तुम्हें क्या दिखता है बंद आंखों में। तो प्रकाश ने कहा, अंधेरा। विद्यार्थीगण, यदि आप कभी अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको कुछ दिखता है तो कि नहीं। बंद आंखों में हमें कुछ भी नहीं दिखता है। यदि हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारे आंखों के सामने काला पर्दा रख दिया हो, ऐसा हमें दिखता है। तो प्रकाश क्या कहता है कि मुझे तो बंद आंखों में अंधेरा दिखता है। तो ऐसा कभी हो सकता है भला। अब दूसरा चुटकुला सुनेंगे। तो उसमें वंदना और मेघा दोनों लड़कियां हैं और वो दोनों पक्की सहेलियां हैं। एक बार वो दोनों घर के बाहर खेलने गई थी। खेलते खेलते दोनों जब थक गई तो दोनों बातें करने के लिए बैठ गई। तभी वंदना कहती है कि मुझे पूरे दिन का सबसे मुश्किल काम सुबह ब्रश करने से पहले करना पड़ता है। मेघा ने कहा, अच्छा, वो क्या है भला, मुझे भी बताओ कि तुम ऐसा कौन सा मुश्किल काम करती हो। तो वंदना ने कहा, सुबह मुझे नींद में से जागना वो मेरा सबसे मुश्किल काम है और वो मुझे ब्रश करने से पहले करना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी ऐसी दिक्कत तो होती होगी कि सुबह आपको मम्मी कई बार कहती होगी कि अब तो उठ जा, लेकिन उठना किसी को सुबह सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर भी वंदना के साथ कुछ ऐसा ही है कि उसको सुबह उठना पसंद नहीं है। अब हम पाठ देखेंगे। सबसे पहले कहा है कि जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हम जानते हैं कि हंसने के बिना हमारी जिंदगी है वो अधूरी है। अब सोचिए कि हमारे जीवन में हास्य ना हो तो क्या हो जाएगा। तो कि हमारा जीवन है वो नीरस रह जाएगा। यदि मानो कि आप कोई खूबसूरत सा तितली का चित्र दौड़ते हो और उसमें रंग ना अपने भरा हो तो वो चित्र कैसा बेरंग दिखता है। बस कुछ ऐसा ही है कि यदि हमारे जीवन में हास्य ना हो तो हमारी जीवन भी नीरस यानी कि बेरंग हो जाएगा। फिर कहा है, हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। यदि किसी दुख में आप कोई अच्छा सा चुटकुला सुनते हैं या आप कोई अच्छी बात सुनते हैं जिससे आपको हंसी आने लगती है तो हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं और हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो विद्यार्थीगण, हमें हंसते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने कई जगह पर रेखांकित करके उसका अर्थ लिखा हुआ है, तो आप भी कर दीजिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला चुटकुला, हम चित्र में देख सकते हैं कि एक माँ अपने बेटे से कुछ कह रही है। माँ कह रही है, बेटा देखना, गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय ना खा जाए। माँ कह रही है कि यहाँ धूप में मैंने गेहूं को यानी कि गेहूं को सुखाने के लिए रखा है, तुम इसका ध्यान रखना, वरना गाय आएगी और गेहूं सारे के सारे खा जाएगी। थोड़ी देर बाद जब माँ आती है तो माँ देखती है कि गधा है वो गेहूं को खा रहा है। तो माँ लड़के को डांटती है और कहती है, अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। क्या कहती है माँ कि तुम देख रहे हो कि वो गधा है वो गेहूं खा रहा है और तुम फिर भी बैठे हो, उसे तुम हटा नहीं रहे हो। तो बेटा कहता है, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। क्या कहता है बेटा कि माँ, आपने तो मुझे गाय को हटाने को कहा था, सिर्फ आपने कहा था कि गाय खा न जाए, पर यह तो गधा है। पीछे हमें दूसरा चुटकुला दिया गया है। 2 दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे, यानी कि 2 दोस्त हैं वो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। पहला दोस्त कहता है, यदि दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? पहला दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि दीपक जो है वो मिठाई नहीं खाता। विद्यार्थीगण, इसमें उनको व्याकरण में ऐसा कोई
प्रश्न दिया होगा कि दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है। तो यदि हम समझ सकते हैं कि दीपक क्या है तो कि दीपक करता है। हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो हम क्या देखते हैं कि दीपक मिठाई नहीं खाता। इस वाक्य में दीपक क्या है तो कि दीपक करता है। जब पहला दोस्त पूछता है दूसरे दोस्त से कि दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है तो दूसरा दोस्त कहता है कि मूर्ख, यानी कि वो ना समझ है। यदि मिठाई, ऐसा कौन है भला जो मिठाई नहीं खाता, मिठाई तो सबको पसंद है। यदि दीपक मिठाई नहीं खाता है तो दीपक क्या है तो कि दीपक मूर्ख है। आपको भी मिठाई बहुत पसंद है ना। अब तीसरा, मालिक नौकर से कह रहा है तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। मालिक कहते हैं कि यदि तुम कोई भी काम करो उससे पहले मुझे पूछ कर करो, मुझे पूछे बिना कोई भी काम मत करना। नौकर थोड़ी देर बाद आता है और पूछता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगा दूं क्या। क्या कहता है नौकर कि मालिक रसोई घर में बिल्ली जो है वो दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं। यानी कि वो पूछ रहा है कि यदि आप कहे तो मैं उसे भगाऊं, वरना मैं उसे ऐसे ही दूध पीने दूं। अब मालिक ने किस अर्थ में कहा था, मालिक ने कहा था कि यदि तुम घर का ऐसा कोई जरूरी काम कर रहे हो तो मुझे बता कर करो। पर नौकर ने क्या समझा कि तुम घर का कोई भी काम करो पर तुम मुझे पूछ लो। तो वो बिल्ली दूध पी रही है फिर भी वो पूछने आता है कि मैं उसे भगाऊं क्या। પછી चौथा, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा, यानी कि मळशे। एक आदमी है वो किराए के स्टोर पर जाता है और पूछता है दुकानदार से कि मुझे कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा। तो दुकानदार ने कहा, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे। दुकानदार है वो उस आदमी को ही कुत्ता समझ रहा है और दुकानदार ने कहा कि तुम कुत्ते का बिस्कुट यहीं खाओगे या फिर तुम घर ले जाओगे। हम तो इंसान है तो कुत्ते के बिस्कुट हम तो नहीं खाते हैं। कौन खाते हैं तो कि कुत्ते के बिस्कुट है वो कुत्ते खाते हैं, वो उन्हीं के लिए स्पेशल बनाया होता है। फिर 5, रामू श्यामू को देखकर कहता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। रामू है वो अपने दोस्त श्यामू की खिंचाई कर रहा है। वो कह रहा है कि क्यों तुम गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। तो श्यामू ने कहा, मूर्ख हो क्या, मतलब कि तुम्हें अक्ल नहीं है, ये गधा नहीं कुत्ता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे साथ गधा नहीं है कुत्ता है। तो रामू ने कहा, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ कि श्यामू यानी कि तुम गधे हो तो वो तुम्हें लेकर कहाँ जा रहा है। विद्यार्थीगण, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको हंसी का पिटारा पाठ समझकर बहुत ही हंसी आई होगी और बहुत ही मजा आया होगा। धन्यवाद।